ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा संपादित 108 उपनिषदहरूमध्ये जाबाल्योपनिषद। यो उपनिषद को श्रवण, चिन्तन, मनन र साधना गर्नाले त्यस योगीको यसै जन्ममा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। जाबाल्योपनिषद। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है। इसमें कुल 23 मंत्र है, जिसमें पिप्पलाद पुत्र पैपलादी और भगवान जाबाली का परम तत्व के विषय में प्रश्नोत्तर है। प्रमुख प्रश्न है, तत्व क्या है, जीव कौन है, पशु कौन है, ईश कौन है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर क्रमशः जाबाली मुनि ने दिया है। अंत में उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए प्रश्नोत्तर को विराम दिया गया है। ऋषि पैपलादी पिप्पलाद के पुत्र ने भगवान जाबाली से प्रश्न किया, हे भगवान, मेरे प्रति परम तत्व के रहस्य का वर्णन कीजिए। तत्व क्या है, जीव कौन है, पशु कौन है, ईश कौन है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। महर्षि जाबाली ने कहा, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया जो मुझसे ज्ञात है, वह सब मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पैपलादी ने पूछा, यह सब आपको कहाँ से ज्ञात हुआ। जाबाली ने कहा, षडानन से ज्ञात हुआ। पैपलादी ने पुनः पूछा, उन षडानन को कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जाबाली ने कहा, उन्होंने यह ज्ञान ईशान से प्राप्त हुआ। पैपलादी ने पुनः प्रश्न किया कि उन्होंने यह कैसे प्राप्त किया। जाबाली ने उत्तर दिया कि उन्होंने ईशान ने उपासना के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। यह सुनकर पैपलादी ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सब कुछ रहस्य सहित बताइए। पैपलादी द्वारा पूछे जाने पर जाबाली ने कहा, मैं संपूर्ण तत्व कहता हूँ। स्वयं पशुपति ही अहंकार युक्त होकर संसारी जीव हो जाता है, वही पशु है। सर्वज्ञ और पंचकृतों से संपन्न सर्वेश्वर ईश ही पशुपति हैं। पैपलादी ने पुनः प्रश्न किया, पशु कौन है। जाबाली ने कहा, जीव को ही पशु कहा गया है। जीवों के पति होने के कारण उन्हें पशुपति कहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, जीव पशु किस तरह है और पशुपति उनके पति कैसे है। महर्षि जाबाली ने उत्तर दिया, जिस प्रकार घास का सेवन करने वाले विवेकहीन किसी अन्य के दास, कृषि आदि कार्यों में नियोजित अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने वाले अपने स्वामी के बंधन में बंधे हुए गौ आदि पशु होते हैं, उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर के बंधन में बंधे रहते हैं। जैसे उन पशुओं के स्वामी कोई मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी पति सर्वज्ञ ईश्वर पशुपति होते हैं। पैपलादी ने पुनः पूछा, यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जाबाली ने कहा, विभूति धारण के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पैपलादी ने पूछा, उसे धारण करने की विधि क्या है, उसे कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए। ऋषि जाबाली ने कहा, सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से भस्म का ग्रहण करे, फिर अग्नि रीति इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करे। मानस्तोक यजु 16.16 इस मंत्र से उसे उठाए, तत्पश्चात
उसे जल से गीला करके त्रायुषम यजु 362 इस मंत्र से सिर, ललाट, बक्से स्थल, कंधों पर धारण करे। इसके बाद 3 त्रयायुष और त्र्यंबक यजु 360 मंत्रों से 3 रेखाएं खींचे। वेदों में यहाँ संभव व्रत वेदवादियों के द्वारा बतलाया गया है। इस व्रत का आचरण करने वाले मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जिन मंत्रों का समुचितांश दिया है उनमें जो मंत्र यजुर्वेद के हैं इसके संदर्भ दे दिए गए हैं। शेष के मंत्र इस प्रकार है। सद्यो जाताति 5 मंत्र। ओम सद्यो जातम प्रपदामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवत भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथाय नमो सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरभ्ये सर्वभ्ये सर्व सर्वभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्ये। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोऽहम्। रुद्राष्टाध्यायी अग्निरीति। ओम अग्निरीति भस्म वायुरीति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म भूम्यति भस्म सर्वगुम हवा इदम भस्म मन एतानि चसंसु भस्मानि इति। यस प्रकारले जो हजुर हाम्रो विभूति हुन्छ घरमा त्रिपुण्ड विभूति श्रीखण्ड हामीले यसरी हातमा 3 तालिने र ओम त्र्यम्बकं यजामय सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृतोर्मूर्छियामामृतात् गरेर यसरी लगाइदिने। प्रमाण के विषय में पूछने पर सनत कुमार ने बताया कि त्रिपुंड धारण करने के लिए 3 आड़ी रेखाएं संपूर्ण ललाट के मध्य भौहों और नेत्रों तक खींचे। जो इसकी प्रथम रेखा है वहाँ गार्हपत्य अग्नि रजगुण औकार भूलोक अपनी आत्मा की क्रिया शक्ति स्वरूप ऋग्वेद रूप और प्रातः सवन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं प्रजापति हैं। द्वितीय जो इसकी द्वितीय रेखा है वहाँ दक्षिणाग्नि स्वरूप शतगुण रूप उकार रूप अंतरिक्ष स्वरूप अपनी अंतर आत्मा की इच्छा शक्ति रूप यजुर्वेद रूप और मध्यम दिन सवन रूप है। इसके देवता विष्णु है। जो इसकी तृतीय रेखा है वह आहवनीय अग्नि रूप मकार रूप तमोगुण स्वरूप देवलोक रूप समस्त परमात्मा की ज्ञान शक्ति स्वरूप सामवेद रूप तथा तृतीय सवन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं महादेव शिव है। जो विद्वान ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या यति भस्म का त्रिपुंड धारण करता है पूर्व मंत्र में दर्शाए गए त्रिपुंड के मर्म को आत्मसात करता है वहाँ महापातकों और उपपातकों से विमुक्त हो जाता है। वहाँ समस्त वेदों का गाहना करने वाला समस्त देवताओं का ध्यान करने वाला समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त करने वाला और सकल रुद्र मंत्रों का जप करता हो जाता है। उसका ऐसा करने वाला का इस जगत में पुनरावर्तन नहीं होता।
यहाँ सत्य है। इस प्रकार यहाँ उपनिषद पूर्ण हुई। इति श्री जाबाल्योपनिषद समाप्त।